सर। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है शिव मूर्ति। कहते हैं हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं। तो इनके ग्राम देव जो भूतनाथ हैं, उनके तीन बातें यहाँ पर इन्होंने कह दिया। अकथ्य है, अप्रत्यक्ष अप्रतर्क्य हैं और अचिंत्य हैं। किसके? इनके ग्रामदेव भूतनाथ। आमतौर पर हम भूतनाथ शंकर भगवान को हम लोग कह लेते हैं, तो वैसे ही ये भी कह रहे हैं। फिर कहते हैं तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। अपनी रुचि के अनुसार कुछ लोग मान लेते हैं कि शंकर भगवान जो है या भूतनाथ जो है, भूतनाथ होने के लिए 10 दिन नहीं नहाना पड़ेगा, 12 दिन लगातार जो है गांजा पीना पड़ेगा, या फिर क्या कहते हो, एक भांग वगैरह, गोला वगैरह भांग का खाना होना होगा। ऐसे लोग अपने अपने अनुसार जो है उनका स्वभाव कल्पित कर लेते हैं और उनकी सभी बातें सत्य हैं। अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे जो है मना शांति कारक सत्य है। ठीक है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कोई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। कबीर दास की ये उक्ति है जो हाथी का जिक्र करते हुए कहते हैं, यह तो संभव ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले सब कोई अवय का ठीक ठीक बोध कर ले। किसको? हाथी को। हाथी को ले पाइएगा आप लोग गोद में और लेकर के बता पाइएगा कि हाँ, हाथी का स्वरूप ऐसा है, अंधा जो इसे बताता है। कहते हैं केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान। मान लीजिए जिसने, अंधा व्यक्ति है, दांत को स्पर्श किया तो कहेगा कि हाथी जो है खूंटी के समान है। कान को छुआ तो बोलेगा कि सूप के समान है, चौड़े चौड़े कान होते हैं। और पाँव को अगर किसी ने टच कर लिया तो कहेगा भाई खंभे के समान। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंभे के, पर कहने वाले की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम ईश्वर को जिस रूप में जानते हैं, उसके जिस स्वरूप को पहचानते हैं, उसी अनुसार जो है हम ईश्वर को कहते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया। अब जैसे भूतनाथ के जिसने एक चीज को ले लिया कि हाँ भाई वो शराब पीते थे, और शराब के अनुसार या उनके नशे के अनुसार खुद को नशेड़ी बना लिया, तो नशे वाले पथ को फॉलो करेगा। दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो नशे से दूर भागता है, तो नशे वाले को छोड़ करके उनसे कुछ और ले लेगा। तो वैसे ही कहते हैं कि जैसे अंधा व्यक्ति अलग अलग चीजें स्पर्श करके हाथी का एक अलग स्वरूप अपने अपने अनुसार बताता है, वैसे ही प्रत्येक भक्तजन जो है ईश्वर का स्वरूप अलग अलग बताते हैं। ठीक है। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर ले तो वह अंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं और उसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सके, उतना ही हमारा मन बुद्धि शरीर संसार परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बिताएं। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? जो लोग केवल जगत को दिखाने को एवं सामाजिक नियम निभाने को, ठीक है, मतलब भीतर से आपके अंदर की श्रद्धा नहीं जाग रही है। एक आपने नियम बना लिया है कि हाँ भाई उठूंगा, उठ के थोड़ा सा वो अगरबत्ती जला के ऐसे 2 भावर घुमाऊंगा और कह दूंगा ओम जय जगदीश हरे,
या फिर ओम फट स्वाहा, जो भी आप लोग कह लें, और कह करके दिखा दूंगा कि हाँ भाई देखो मैं प्रकांड पंडित हूँ। या जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे पड़ोसी या आपके घर वाले कहते हैं उसको देखो फलाने को रोज उठता है, ऐसे करता है। तो वैसे किसी को दिखाने के लिए चीजें नहीं करनी है। अगर आप दिखाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, आपकी भक्ति जो है भावना के स्तर पर ना होकर के, श्रद्धा के स्तर पर ना होकर के दिखावे के स्तर पर जा रही है, तो इनका कहना है कि तब फिर उसे छोड़ दो। इसका इससे अच्छा है कि उसकी जगह कमाने खाने और पढ़ने गुणने में ध्यान दो, तो ज़्यादा भला है। ठीक है। और जो लोग हैं शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो आस्तिक हैं, ईश्वर को अपना पिता बताने लगते हैं, ये लोग अपनी माता को ही कलंक लगाते हैं। माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपने विचार शक्ति को काम में लाते हैं। ये वैसे लोगों के मनोरंजन के लिए कह रहे हैं कि है जो अपनी विचार शक्ति से काम लेते हैं, जो अपनी विचारों द्वारा सोच समझ करके काम लेते हैं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि हाँ फलां जो है बहुत अच्छा है, हमने मान लिया कि हाँ भाई एकदम है, मैं उनका आज से भक्त हो जाऊंगा। ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय से आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत है, तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इसमें कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। हमारी बुद्धि क्या है? अनंत नहीं है। इसमें कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ जो है लिखते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां जो है बहुधा पाषाण की होती हैं, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। पाषाण यानी कि पत्थर। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। जो भी कठोर वस्तु हो उसको हम पत्थर की संज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई। ठीक है। एक बार पत्थर की मूर्ति बन गई, चाहे संगमरमर वाली हो या जो भी हो, तो कई वर्षों की छुट्टी हो गई। अगर मूर्ति को आप लोग गिरा के तोड़ते नहीं है, फोड़ते नहीं है, तो चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती, कोई भी हानि नहीं होगी। दूसरी मूर्ति जो है धातु की मूर्ति है। ठीक है। पहली मूर्ति हमने देखी पाषाण वाली, दूसरी आ रही है धातु की। कह रहे हैं कि यह अर्थ है कि हमारा स्वामी जो है द्रवणशील अर्थात दयामय है। द्रवणशील अर्थात दयामय है, उसके अंदर जो है दया भाव का संचार है। जहां हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदिया हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम। हम चाहे मरे चाहे जिए, रतनमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भार का धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति से कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। कहते हैं हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। एक पंक्ति आती है कि हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, या तो समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है। ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मिट्टी में खूब घटता है। क्या कह रहे हैं कि सारे जो पदार्थ हैं ईश्वर से उत्पन्न है और लास्ट में जो है
ईश्वर में ही मिलते हैं। ठीक है, तो आपका जो धातु का मूर्ति है, धातु का मूर्ति का जो आपका ईश्वर होता है वो द्रवणशील अर्थात दयामय बताते हैं, और कहते हैं जैसे ही भक्त के हृदय में अपने ईश्वर के प्रति प्रेम की अग्नि धधकेगी, उसका ईश्वर जो है उस पर पिघल उठेगा। फिर बात करते हैं रतनमयी मूर्ति, धातु की मूर्ति के बाद रतन वाली। कहते हैं कि इससे जो है हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भार का धन लगाए नहीं आता थी, यह बड़े ही अमीर का साध्य है, वैसे ही प्रेम में परमात्मा को भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े मनुष्य का काम है। ठीक है, पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भार का धन लगाए नहीं हाथ में आती है। यानी रतनमय मूर्ति भी ठीक वैसे ही है कि जब तक आप अपने अंदर के अभिमान को ना खो देंगे, अपने अंदर के घमंड को ना खो देंगे, ज्ञान का अभिमान खो दे, तो जब तक उसको नहीं खोइएगा तब तक आपका काम नहीं बनेगा। धातु की मूर्ति दूसरी थी, रतनमयी तीसरी है, और मृतिका की मूर्ति जो है चौथी है। मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा सब ठौर से कर सकते हैं, जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। मृतिका की मूर्ति का एक अर्थ ये भी है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। कहते हैं जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है ना, सब जगह है, वैसे ही ईश्वर भी सब जगह है, कहीं आप उससे अलग नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। जरूरी नहीं कि आपके पास रुपया पैसा हो या खूब बड़ा आप यज्ञ कराइए या खूब फल मूल लाइए तो ईश्वर आपको मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। सच्चे दिल से भी उनकी सेवा की जा सकती है। इसीलिए कह रहे हैं कि धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। फिर कहते हैं हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। ये पंक्ति एक तो पूछी जा सकती है किस निबंध से है, दूसरी पूछी जा सकती है कि किस मूर्ति के संदर्भ में ये पंक्ति आती है, तो वहां पर भी याद रखिएगा मृतिका की मूर्ति के संदर्भ में। या यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर में लय होते हैं सब बातों में, दृष्टांत मिट्टी में खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। ईश्वर क्या है? गोबर की मूर्ति हमें क्या बताती है कि ईश्वर जो है हमारे आत्मा के तमाम रोग उनका नाश कर देता है, और हृदय रूपी मंदिर के भीतर जो कुवासना, यानी जो वासना या जो भी आपके अंदर अगर मान लीजिए कुछ गलत करने की चाहत आ गई, उन सब को दूर करने का काम कौन करता है? गोबर की मूर्ति। आमतौर पर ऐसे भी हम देखें तो गोबर को जो है गाँव में शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, और गोबर के द्वारा ही घर द्वार को, पहले देखिएगा ग्रामीण जीवन में जो है झोंपड़े वगैरह होते थे, तब घरों को लीप पोत करके गोबर के माध्यम से ही साफ किया जाता था, और कहा जाता था कि इसकी गंध से जो है ना कीटाणु वगैरह मर जाएंगे। उसके बाद बात आती है पारे की मूर्ति। किसकी बात आ रही है? पारे की मूर्ति। कहते हैं पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक, कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक, सुगंधा पुष्टि वर्धनम, यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। इसके लिए आया है, किसके? पारे की मूर्ति के लिए, कि सुगंधम पुष्टि वर्धनम। 6 मूर्तियां हो गई, एक पाषाण की मूर्ति, दूसरी आपकी धातु की मूर्ति, तीसरी है रतनमयी मूर्ति, चौथी है मृतिका की मूर्ति, पांचवी है आपकी गोबर, और छठी है पारे की मूर्ति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी मूर्तियों का जिक्र इसमें मिलता है? 6। नाम को एक साथ इकट्ठे करके याद कर लीजिएगा, क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग 3 हैं। मूर्तियों के मुख्य रंग कितने हैं? 3। इसमें देखिए श्वेत रंग का बात की गई है।
श्वेत जिसका अर्थ होता है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात से किसी का कुछ मेल नहीं। पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। कहीं उजला रंग लगा हो, उस पर आप कोई भी रंग चढ़ाना चाहिएगा, चढ़ जाएगा। कहते हैं कि वह त्रिगुणातीत हो। त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतो गुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा रंग कौन सा आता है? लाल रंग का, जो रजोगुण का वर्ण है। लाल रंग आपका क्या है? रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है? और लीजिए, एक कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। अनुराग यानी कि प्रेम का रंग लाल होता है। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग जो आपका आता है, काला है। तीन तरह के रंगों की बात की गई है, श्वेत, लाल और अंत में काला। कहते हैं काला जो है उसका भाव सब सोच सकते हैं, सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं। ऐसे ही प्रेमदेव जो हैं सबसे अधिक है, प्रेम के ऊपर भी दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवाय बाह्य जगत के प्रकाशक नयन हैं, उनकी पुतली काली होती है। बाह्य जगत के प्रकाशक यानी बाहरी जगत, बाहरी जीवन को आपको दिखाने वाला उपकरण क्या है? आपकी आंखें हैं। उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी में लिखी जाती है। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंखों की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल जैसा भला लगता है कि कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिकों भर का स्वर्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। जहां तक कि जिनके असली तिल नहीं होते, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन सा रंग आप कल्पना करिएगा? समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसा होता है? केस भी काला होता है, हालांकि अब सफेद और टकले लोग आने लगे हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव का और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का, और रात को उसका अंत लिया चाहो, तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर दिखला लोगे? कहते हैं किसी मैदान का छोर, उसका अंत मतलब एक से आखिरी छोर अगर उसको दिखना है, तो रात में आप 100 से 200 दीपक भी जलाइए, पर क्या उसका छोर देख पाइएगा? केवल जहां दीप ज्योति है ना, वहीं तक दिख सकोगे, फिर आगे आपको अंधकारा ही देखने मिलेगा। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत ना माने तो क्या माने? रामचंद्र कृष्ण चंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर ना माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। जैसे आजकल लोग कह देते हैं कि ईश्वर जो है अब नहीं है, तो ये आज का समय क्या है? अंग्रेजी स्टाइल का मॉडर्न समय है आप लोगों का। इसमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, तो उनके लिए है कि रामचंद्र या कृष्ण को अंग्रेजी जमाने वाले अगर ईश्वर नहीं मान रहे, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों ना कहें कि यदि ईश्वर का अरितत्व है, तो उसी रंग ढंग का है। अब जरा सा आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति जो है लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होता है। शिवलिंग शिवलिंग में हाथ पैर कुछ होते हैं? नहीं होते हैं। और उसका रंग भी कैसा होता है? काला, जिसपे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है।
सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। तो संकेत चिन्ह ही रहते हैं। फिर कहते हैं यह बात आदि में सेवो ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह होता है। तो एक चिन्ह रहता है कि अगर काली शिवलिंग जैसी आकृति बन गई है तो ये शिव है, और उसके अनुसार ही उसकी उपासना जो है की जाती है, लेकिन उसका कोई रूप जो है हमारे सामने नहीं रहता है। कहते हैं सच भी यही है, जो वस्तु वाह या नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। जो वस्तु आपके बाहरी आंखों से नहीं देखी जाती है उसकी आप मूर्ति बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो प्लेटो ने क्या कहा है कि वस्तु जगत का अनुकरण जो है बढ़ई द्वारा किया गया है। प्रत्यय जगत का अनुकरण जो है वस्तु जगत में बढ़ई द्वारा किया जाता है, और बढ़ई के उस चीज का अनुकरण जो है कला जगत किया जाता है। लेकिन जब प्रत्यय जगत में ही हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो वस्तु जगत में उनकी मूर्ति जो है हम किस आधार पर गढ़ेंगे? तो उसी की बात हो रही है कि वाह नेत्रों से हमने जब देखी ही नहीं तो उसकी ठीक मूर्ति हम क्या बनाएंगे? तो संकेत के तौर पर, एक चिन्ह के तौर पर हम जो है शिवलिंग को रख लेते हैं और उसके रंग को जो है काला कर लेते हैं, और कहते हैं कि हाँ भाई अब इस पे दूजा रंग नहीं चढ़ सकता है, यानी कि जिस पे एक बार महादेव का रंग चढ़ गया, शिव का रंग चढ़ गया, वो अब दूसरे रंग में नहीं रंग सकता है। आनंद की कैसी मूर्ति होती है, दुख की कैसी मूर्ति होती है, रागनी की कैसी मूर्ति होती है? केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन है। हमें नहीं पता आनंद में, दुख में, रागनी में कैसी मूर्ति बनेगी, नहीं पता। केवल ये जो है चित्तवृत्ति यानी मनुष्य की वो जो चित्त भीतरी चेष्टाएं हैं, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन है। बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कृत सृष्टि कृतृत्व, अचिंतत्व, अप्रतिमत्व, गुणों का कुछ अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर जो है यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर ली है। यदि नतस्य प्रतिमाशित का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग से ही होगी, क्योंकि जिसके हाथ पांव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं है उससे प्रतिमा कौन कह सकता है? पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है? हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य क्या है कि कुछ है और कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में ना कही जा सके, ना नहीं कही जा सके। और हाँ कहना भी ठीक है और नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरव निर्वय है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसा कि कल हम लोगों ने बढ़ा दिया था मन बुद्धि और वाणी से रामायण वाली चर्चा को। हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जानना पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। अभी श्री गणेशाय नमः हुई है, यानी कि अभी तो शुरुआत हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो पर विश्वास में। इसीलिए हम भी योग्य समझते हैं कि साव्य यानी हाथ पांच इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होती ही नहीं, कब्रिस्तान होता है। वे यहाँ
वे यह ना कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद दो चार हड्डियां निकलेंगी जिन पर यह नहीं लिखा कि वह सिकंदर की हड्डी है या दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही ना थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान से अलका बली का रंग काला कभी ना कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों को समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की किसी सब ठौर की गई है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। बरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बात मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर उसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता भाई बंधु राजा गुरु जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आध्या कहते हैं, उन सबके हाथ पांव नाक मुंह हमारे हस्तपादित से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? बस इसी मत पर साव्यव साव्य सब मूर्ति निष्ठा की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णु देव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादन आर्थ हैं, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। विष्णु की जितनी मूर्तियां हैं सुंदर हैं और सौम्य मूर्तियां जो हैं ये प्रेम का उत्पादन करने के अर्थ से प्रेमो उत्पादनार्थ है, यानी प्रेम का उत्पादन करने के अर्थ से बनाई गई हैं। इसीलिए इस पे क्या है, इसकी खूबसूरती पर हमारा चित्त जो है, हमारा जो मन है, ध्यान जो है ज्यादा आकर्षित होता है। और वहीं भैरव की मूर्तियां कैसी बना दी गई है? भयानक बना दी गई है, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महा भयजनक है। जैसे आप लोग दुर्गा की मूर्ति भी देखे होंगे, माता काली की भी मूर्ति देखे होंगे। अवतार विशेष में दोनों को एक ही का रूप जो है माना जाता है। दुर्गा की मूर्ति देखिएगा बड़े शांत स्वभाव में, कई जगह आपको बाघ पर उनको बैठाए हुए दिखाया जाता है। और काली की जब भी देखिएगा उनकी जीभ बाहर निकली हुई एक विकराल रूप में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शंकर भगवान के ऊपर पैर रखे और एकदम काला दिखाया जाता है माता काली को भी। तो जैसे उनका स्वभाव है गुस्सैल वाला, उसके अनुसार जो है उनकी आकृति कर दी जाती है। और कहीं कहीं दुर्गा जी को आपको इस रूप में भी दिखाया गया है कि उन्होंने जो है, क्या नाम था उस असुर का, महिषासुर न भैंसासुर जो भी हो, उसको जो है भाले से प्रहार कर रखा है। पर उनके जीव वगैरह जो है बाहर निकाल करके या रंग को जो है एकदम काला करके इस टाइप में नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये भी है कि विष्णु की मूर्ति जो है बहुत अच्छी बनाई जाती है, सुंदर बनाई जाती है, लेकिन भैरव की मूर्ति जो है भयानक कर दी जाती है क्रोध के स्वरूप के कारण। अथच हम उसकी मंगलमय सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा ना करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव विश्वव्यापी है। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। पुराणों में गंगा की किससे उत्पत्ति मानी गई है? विष्णु के पैरों से। और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। शंकर के सिर पर गंगा का चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परिमार्थिक सर्वस्व है और सदा भगवान शिव जो है विश्वव्यापी है। दूसरा अर्थ दे रहे हैं कि पुराणों में गंगा जो है विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है।
अब देखिए, संप्रदाय के तौर पर हमें शैव संप्रदाय भी मिलता है और वैष्णव संप्रदाय भी मिलता है। एक तरह से ये निबंध जो है उन पर भी चोट करता है जो समाज को शैव और वैष्णव के आधार पर बांटते थे। क्या कह रहे हैं कि देखिए कि पुराण में हमको ये दिखा दिया गया है कि गंगा जो शिव के मस्तिष्क पर विराजमान रहती है, विष्णु के पैर से निकली है। और शिव को क्या कह दिया गया है कि भगवान शिव जो है परम वैष्णव थे। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शिव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार के कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल पर अर्पण कर दिया। वही वाला प्रसंग, जैसे राम की शक्ति पूजा में राम कहते हैं ना कि मेरी माता मेरे को राजीव नयन कहती थी, और अगर अभी भी नहीं प्रसन्न हो रही हो तो मैं अपना आंख निकाल करके दे रहा हूँ। ठीक वैसे जैसे राम को फूल घटा था, वैसा एक प्रसंग आपको यहाँ भी मिल रहा है, जिसमें लिख रहे हैं कि विष्णु भगवान को परम सेव लिखा मिलता है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। राम भी ऐसे ही तो पूजा कर रहे थे प्रसन्न करने के लिए, और विष्णु के अवतार राम भी माने जाते हैं। जिक्र किया है ना राम की शक्ति पूजा में, आपको ध्यान में होगा। तो भगवान विष्णु भगवान को वहां पर शिव दिखाया गया है और शिव को क्या दिखाया गया है, वैष्णव। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम शिव वाले हैं वैष्णव वाले हैं, या अपने अपने मतों को लेकर के हिंदू आधारों पर लड़ते झगड़ते फिरते हैं, उन पर ये चोट करते हैं। ठीक है, कहते हैं हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे कह दिए शिव को वैष्णव और वैष्णव को शिव। पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। कहते हैं कभी पुराण पढ़ूंगा ना, तब उनको क्लियर कर दूंगा कि हाँ भाई अंतर है या नहीं है। लेकिन इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शिवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है। विष्णु का अर्थ क्या है, व्यापक, और शिव का अर्थ है कल्याणमय। यह दोनों जो है एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतः असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार जो है मिले। कहते हैं हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और यह विशेषता शिवों के धर्म का आधार है। शिव मूर्ति क्या है, शिवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने सेव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बरते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवा लेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधर भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा शिव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। सच्चा शिव भक्त वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को यानी आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं, इससे शिवों और शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। इसके अलावा शिव और शाक्तों पर जो आप विरोध करते हैं वो भी अयोग्य है, क्योंकि गंगा ही जो है शक्ति है। तो शिव और शाक्त को लेकर के जो विरोध है, और गंगा जो है कहाँ रहती है, शिव के मस्तिष्क पर। तो ये वाला विरोध जो है इसको भी इन्होंने गलत ठहराया, अयोग्य ठहराया, और कहते हैं यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्रा को किसी भी द्वेष बुद्धि से रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शिव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा है, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति से अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचार उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचारों पर छोड़ आगे बढ़ते हैं।
बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व जो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह ना समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद्य विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं, उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही इस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है, जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल यानी कि धर्मार्थ, काम, मोक्ष पा जाएंगे। पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ना कह सकते। हम क्या हैं? पर जहां तक साधारणतः बहुत सी मूर्तियां देखने में आई है, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते हैं, तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें भी और भी लिखते हैं। कह रहे हैं कोई बड़ा विद्वान लिखता तो लिख देता है कुछ उत्तम बातें, पर मैं ठहरा छोटा। पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है किसी न किसी भाई का कुछ भला तो हो ही जाएगा, हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने ना कैलाश देखा, ना किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। पर हमारी इस अक्षरमय मूर्ति के सच्चे सेवक को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जहां शिव है वहीं कैलाश है। जहां शिव है वहीं कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे, तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा? बताइए। जहां पर हमें शिव है वहीं कैलाश है, तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा? बिल्कुल होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे? कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए? जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खरीश्वर आदि नाम होते हैं। क्या नाम बताए गए हैं? 4 नाम बताए गए हैं, ठीक है। अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों के रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खरीश्वर। वैसे इस अक्षरमय शिव मूर्ति के अगणित नाम है, गिना नहीं जा सकता, इतने नाम हैं। नामों में देखिए, हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतीश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम परमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? प्रेममय ईश्वर, ना कि प्रेम का ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। इनका दर्शन भी, अगर आपके पास प्रेम वाली आंखें नहीं है, प्रेम परक आंखें नहीं है, तो इनका दर्शन भी क्या होगा? दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा साधन जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से आंसू धारा बह चलेगी। इस धारा का नाम प्रेम गंगा है। इसी के जल से स्नान करने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अच्छे पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है, और जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है, तो संसार भर में मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ सी मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भयाचार्य का नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ ना सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है। जहां तक सहृदयता से विचार कीजिएगा, वहां तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म धर्म जो है बेसिर पैर का काम, स्वर्ग से एक चिल्ली का महल
मुक्ति प्रेत की बहन है, ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। बाह्य शब्द ही नपुंसक अर्थार्थ है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है, तो सारा संसार जो है शिवमय है। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो सारा संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। ठीक है, वास्तविक शिव मूर्ति क्या है? प्रेम। अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है, आप वैष्णव, शिव, शाक्त इन विभिन्न मतों पर लड़ते पिटते फिर रहे हैं या ढोंग की पूजा करते फिर रहे हैं, तो ये सब जो है गलत ठहराया गया इस निबंध में। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि मेरी बातों पर हो सकता है कि लोग मुझे विवाद करें, पर वैसे कंडीशन में जो है मैं कैसे उत्तर दूंगा? पुराण वगैरह को देख करके संदर्भों के आधार पर उन्हें उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये भी प्रताप नारायण मिश्र अपने तरफ से स्पष्ट कर देते हैं। तो ले दे के बात इतनी है कि इस निबंध के लिखने का पीछे का जो कारण है, ईश्वर के स्वरूप को लेकर के जो समाज में भ्रांतियां फैली रहती है, या कई जगह आप देखिएगा कि आपसी टकराव जैसी उस समय जो है स्थिति थी। संप्रदाय विभिन्न धर्मों में बंट गया, जातियों में बंट गया, और उसके अनुसार ईश्वर का स्वरूप भी जो है बंटता गया। ठीक है, तो उन्हीं सब तथ्यों का इसमें उजागर किया गया है और उनके बारे में जो है क्लियर करने का प्रयास भी ये करते हैं। जैसे शिव और वैष्णव को जोड़ते हैं, वैष्णव और शिव को भी जोड़ते हैं। ठीक है, कमल वाली घटना के माध्यम से वैष्णव और शिव को जोड़ते हैं, और गंगा का जिक्र करते हुए शिव को जो है विष्णु से जोड़ते हैं। ठीक है, मूर्तियों के रंग रूप को लेकर के बात की गई है और ये बताया गया है कि जो उपासक होता है, जो उन मूर्तियों की साधना करता है, उसके मन मंदिर में जैसी आकृति चल रही है, जैसी छवि उसने अपने मन में बना रखी है, उसी तरह की छवि वो गढ़ता है और उसकी पूजा अर्चना या उसके प्रति अपनी श्रद्धा कह लीजिए अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शिव मूर्ति निबंध जो है समाप्त होता है। मूर्तियाँ के 6 प्रकार इसमें बताए गए हैं, रंग जो है आपके 3 हैं। बाकी एक बार निबंध को आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, पीडीएफ अभी क्लास के बाद डाली जाएगी, और देख करके अपने डाउट को क्लियर करने का प्रयास करिएगा। और कोई आपका प्रश्न हो तो बताइए। सर जरा उसका अर्थ बता देंगे क्या मतलब क्या होगा? हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, मतलब ये तो ठीक है, एक लाइन हो गई। तो चलो ठीक है, देखिए, हुनर हुनरमंदों से मतलब पूछ जाते हैं। जो जिस कला में जो है ना सिद्ध हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।